मैं भी एक बेटी हूँ। तासुराती तहरीर शहनाज आहद। चीफ मिनिस्टर साहब, आपकी भी कोई बेटी होगी। गवर्नर साहब, आपको भी अल्लाह ने बेटी दी होगी। हाई कोर्ट वालों के भी बेटियां होंगी, और जो सबसे बड़ी कोर्ट है उसमें इंसाफ करने वालों के घरों में भी यकीनन बेटियां होंगी। मेरा बाप तो अब नहीं है, लेकिन मैं उसकी बेटी ज़रूर हूँ। हमारे गोठ में एक की बेटी सारे गोठ की बेटी होती है। उसका दुख सारे गोठ का दुख होता है। क्या हुकूमत का काम ये नहीं है कि वो गांव, गोठ, शहर में रहने वाली सारी बेटियों को अपनी समझे? अगर वो हमारी हिफाजत नहीं कर सकती तो हमें इंसाफ तो दे सकती है। अगर दे नहीं सकती तो दिलवाने में मदद तो कर सकती है। ये कैसी हुकूमत है जिसे यही पता नहीं कि उसकी हुकूमत में क्या हो रहा है? ये जो वोट मांगने आते हैं और हमारे वोट से जीत कर उधर असेंबली में जाते हैं, क्या मैं और मेरे बच्चे उनकी जिम्मेदारी नहीं? इनमें से किसी को फुर्सत नहीं कि मेरी बात सुने, मेरे यतीम बच्चों के सर पर हाथ रखे, मेरे शौहर के कातिलों को पकड़ने में आगे आए, इंसाफ के लिए आवाज़ उठाए? आप लोग बताओ, इंसाफ कैसे मिलेगा? कातिल दुबई में बैठा है और कोर्ट में कोई नहीं आता। क्या गरीब के लिए कोई निज़ाम नहीं, कोई इंसाफ नहीं? मैं कहाँ जाऊँ? किसी को मेरे 4 बच्चों पर रहम नहीं आता। मैं उनको कैसे बड़ा करूँगी? क्या करूँगी? मुझे कोई शौक नहीं है इधर आके बात करने का, लोगों से मिलने का। सच बात तो ये है कि हमें तो बात करनी भी नहीं आती। लोगों के कैसे कैसे नाम हैं, कोई गवर्नर है, कोई मिनिस्टर है, कोई जज है। इतने लोग हैं, लेकिन कोई बात नहीं करता, कोई इंसाफ नहीं दिलाता। मुझे बताएं, कहाँ जाऊं? किससे इंसाफ की भीख मांगूं? मेरे शौहर का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने गलत बात पर आवाज़ उठाई थी। किसी का खून नहीं किया था जो जालिमों ने उसको मार डाला। ये कैसे लोग हैं? इनके पास दिल नहीं होता, इनके बच्चे नहीं होते। किसी के सर की चादर उतारते हुए इनका कलेजा नहीं फटता। आप लोग मशवरा दो, मैं किसके पास जाऊं? मैं तो कभी अपने गोठ से बाहर नहीं निकली, अब इधर उधर मारी मारी फिरती हूँ। हमारा क्या कसूर है? हमें इंसाफ दे दो और बच्चों का मुस्तकबिल महफूज कर दो। ये किसी फिल्म या ड्रामे के डायलॉग नहीं हैं। ये एक नौ उम्र लड़की के लहूलुहान दिल की वो आहें हैं जो अल्फाज की सूरत में रुक रुक के उसकी लड़खड़ाती ज़बान से निकल रही थी और आंखों से बरस रही थी। हर चंद लम्हे बाद वो आवाज़ पर काबू पाने की कोशिश करती थी, आंखें रगड़ती थी और अपनी बात में वज़न पैदा करने के लिए बात को दोहराती थी। ये 9 उम्र लड़की शीरीन जोखियो है, जिसे 2 माह 22 दिन कबल नाजिम जोखियो की बेवा होने का दाग लगा है। अपनी सास के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में नकाब में चेहरा छुपाए, बिना किसी जानिब देखे, एक तरफ को गर्दन ढलकाए वो बोल रही थी और खूब बोल रही थी। उसकी हर बात का इख्तिताम इस बात पर होता था, क्या मैं किसी की बेटी नहीं हूँ? जिस रवानी से वो बोल रही थी, किसी को कुछ कहने सुनने की हिम्मत ना थी। औरों की तरह मैं भी सुन रही थी और आंखों में आई नमी को बार बार साफ करते हुए सोच रही थी, क्या वाकई हम 21वीं सदी का हिस्सा हैं? क्या हमारे यहाँ जमहूरियत है? क्या हमारे यहाँ अदालतें हैं? अगर अदालतें हैं तो वहाँ मुंसिफ होते हैं? अगर मुंसिफ होते हैं तो इंसाफ होता है? अगर इंसाफ होता है तो ये कैसा इंसाफ है कि एक 9 उम्र लड़की को बेवा और 4 मासूम बच्चों को यतीम हुए 2 माह 22 दिन का अरसा गुजर गया, लेकिन किसी अदालत में उसकी कोई सुनवाई नहीं। कहाँ हैं वो सारे इंसाफ के रखवाले और ठेकेदार
जिनको मेहनताना ही इंसाफ देने और दिलवाने का मिलता है? क्या उनके कान नहीं कि कोई जूं रेंग सके? क्या वाकई उनके आंगनों में बेटी नाम की कोई चिड़िया नहीं चहचहाती? क्या उनके दिल बंजर और दिमाग कीकर हैं? सोचते सोचते और आंखों की नमी को रगड़ते रगड़ते मेरे दिल में ये ख्याल भी आया कि कहाँ है वो ज़मीन और आसमान का मालिक जिसने इंसाफ का वादा किया है, जो सच और हक का साथ देने का दर्स देता है, जो मजलूमों का साथी और यतीमों बेवाओं का रखवाला है, जो सबकी शहर रग से करीब तर है और बार बार कहता है तुम मांगो मैं दूंगा। वो बेनियाज नाजिम जोखियों की बेवा बच्चों और माँ की शहर रग के करीब क्या कर रहा है? क्या उसे उनकी खामोश आहें सिसकियाँ सुनाई नहीं देती? उसे रहम क्यों नहीं आता? क्या वो 217 जख्मों से चूर चूर नाजिम जोखियों की शहर रग के करीब नहीं था? अगर था तो उसने इंसाफ क्यों नहीं दिया?